for another new series of topic. Are you an engaged employee? In Know Yourself. Are you an engaged employee? क्या आप एक ऐसे एम्प्लॉय हैं जो अपने काम के साथ जुड़े हुए हैं? बिकॉज फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट एंगेज्ड एम्प्लॉयज, हमको लगता तो है कि हम सब काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का या जो भी काम हमें मिला है, लेकिन द पॉइंट इज एंगेज्ड एम्प्लॉयज टेंड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर्ड टू डू द बेस्ट. क्या आप अपने काम को बेहतर बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं? कमिटमेंट लीड्स टू एंगेजमेंट एंड योर एंगेजमेंट would naturally help you in excelling your work and your organization. दोस्तों, पहले जब हम engaged employees की बात करते हैं तो let us talk about who are actually engaged employees. हम काम से जुड़े हुए वहां तक जरूरी नहीं कि वो engagement है. An engaged employee is one who is fully absorbed by and enthusiastic about their work, and so take positive action to further the organization's reputation and interest. एक engaged employee वो होता है जो अपने काम में पूरी तरह से तल्लीन रहता है और अपने काम में पॉजिटिव इनपुट दे के ऑर्गेनाइजेशन के इनपुट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस को, रेपुटेशन को बढ़ाने की कोशिश करता है. Second point, employee engagement is the emotional commitment the employee has to the organization and its goals. Forbes magazine ने ये कहा है, employee engagement का मतलब होता है इमोशनली employee को अपने काम के प्रति अटैच हो जाना और ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने में मदद करना. It is the eagerness towards their task that makes them passionate in their work, and this passion is often reflected in their individual outcomes. आपका परफॉर्मेंस, आपका आउटकम आपके एंगेजमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड होता है. दोस्तों, जब आप एंगेजमेंट की बात करते हैं तो रात को सोने के पहले भी आपको अगले दिन क्या करना है वो दिमाग में घूमता रहता है. पूरी तरह से आप अपने काम को करने में तल्लीन हो जाते हैं. ऑटोमेटिकली जो आपका परफॉर्मेंस होगा, जो आपका आउटकम होगा, वो कहीं ज्यादा पहले से बेहतर होगा. यही मैनेजमेंट चाहता है. एक मैनेजर की हमेशा यही कोशिश रहनी चाहिए दोस्तों कि अपने एम्प्लॉयज को एंगेज करें. इट इज जनरली सीन एज एन इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, दैट बाइंड्स टुगेदर द वर्क एफर्ट, कमिटमेंट एंड सेटिस्फैक्शन इन एन एम्प्लॉय. ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो होता है वो मानसिक होता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा होता है वो अपने काम के प्रति समर्पित हो जाता है और वो पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर बाहर निकलता है. जब भी हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात करें दोस्तों, हम लोग अगर एक टीचर की बात करें तो टीचर के लिए कहा जाता है कि वो क्लास में पेट से बोलता है. अगर वो पेट से बोल रहा है, पेट से आवाज निकल रही है उसकी, तो इसका मतलब आज समझ लीजिए टीचर खूब मेहनत करके आया है और बच्चों को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करके वो बाहर निकला है. दोस्तों, एंगेज्ड एम्प्लॉयज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. उसको शॉर्ट में अगर हम देख लें तो पहली चीज होती है ही इज फोकस्ड. ही इज फोकस्ड इसका मतलब यह है कि वो अटेंटिव है, एंथुजियास्टिक है, अपने काम के प्रति ईगर है और अपने काम को वो रिकॉग्नाइज करवाना जानता है. उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं. वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ न केवल खुद बल्कि दूसरों को भी लीड करके आगे ले जाता है. उसका डिसीजन मेकिंग सबसे बेहतर होता है, उसका विजन क्लियर होता है और वो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है उसको जानता है. उसका परफॉर्मेंस दूसरों से पहले से एनहांस्ड होता है. वो अडाप्टिव होता है. जो बदलाव होने वाले होते हैं उसके लिए वो सदा तैयार रहता है. वो सपोर्टिव होता है. वो ये जानता है कि मेरा काम तो हो गया, लेकिन अगर मेरे कलीग का काम नहीं हुआ तो उनको मैं मदद करूं और उनको मैं आगे ले जाऊं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम लोग पूरा करें. वो एक बेहतर टीम प्लेयर होता है. वो डिसिप्लिन्ड होता है. जब हम डिसिप्लिन की बात करें तो वो अपने काम के शेड्यूल को जानता है, वो अपने काम को कब खत्म करना है वो ये जानता है और तल्लीनता से काम के प्रति वो समर्पित हो जाता है.
वो कम्युनिकेट करता है इफेक्टिवली दूसरों के साथ, वो सारी चीजें क्लियरली बताता है, इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से फ्लो करता है ताकि कहीं भी कोई कंफ्यूजन न रहे और सब लोग अपने काम के प्रति समर्पित रहें। और अगर दोस्तों आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज इंगेज रहें तो उसके हमको कई सारे फायदे मिल सकते हैं। ये तो अब आप समझ ही गए होंगे। पहला, आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और साथ में इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। दूसरा, आप जो ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहते हैं दोज ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फुलफिल्ड। तीसरा, आपका जो वर्क फोर्स है, आपके जो लोग हैं वो अपने काम के प्रति कमिटेड होते हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं जिस काम को वो करते हैं। चौथा, खास तौर से इंसानों को यह जानना जरूरी है कि जो लोग एंगेज्ड एम्प्लॉयज होते हैं वे लोग अपनी कॉस्ट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन की कॉस्ट को कई गुना कम कर सकते हैं। वो अपने कॉम्पिटिटर से कई गुना आगे रहते हैं। और दोस्तों, अगर वे एंगेज्ड रहते तो वो ऐसे ही लोगों को ढूंढने में मदद करते हैं जो उनकी तरह और ज्यादा बेहतर एंगेजमेंट के साथ काम करें। एक नई टीम बनाने की जब बारी आती है तो और बेहतर लोगों को वो ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा टूल है, जैसे नो योर सेल्फ के अंदर हम लोग टूल्स लेके आते हैं जिसके अंदर आप अपनी चीजों को, आप अपने आप को जानने की कोशिश करें। यहां पे भी हम लोग ने एम्प्लॉय कितने ज्यादा एंगेज होते हैं उसके लिए एक टूल ढूंढ निकाला है जिसको डेवलप किया था गैलप ऑर्गेनाइजेशन ने। उसके अंदर कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कुछ हम 10 सवाल आपसे पूछेंगे जिनके आपको जवाब देने हैं। वो सवाल आपकी बेसिक नीड, मैनेजमेंट सपोर्ट, टीम वर्क और ग्रोथ से रिलेटेड होंगे। आपको उनका जवाब देना है 5 नंबरों के बीच में। पहला, अगर आपको लगता है बिल्कुल नहीं। दूसरा, आपको लगता है थोड़ा बहुत। तीसरा, मॉडरेटली आप उस आंसर के प्रति यस हैं। चौथा, कुछ कुछ। और पांचवा, ग्रेटली। ये 5 पॉइंट में से आपको हर सवाल के कुछ नंबर देने हैं। दोस्तों, एक कागज और पेंसिल निकाल लीजिए और उस कागज और पेंसिल के साथ में आप 1 से लेकर 10 तक नंबर लिख लीजिए। हर नंबर एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेगा। मैं आपसे यहां सवाल पूछूंगा, आप 1 से लेकर 5 तक उन सवालों के जवाब देंगे। 1 का मतलब होगा नॉट एट ऑल, सेकंड का मतलब होगा स्लाइटली, थर्ड का मतलब होगा मॉडरेटली, फोर्थ का मतलब होगा समवॉट और 5 का नंबर होगा ग्रेटली। तो आप तैयार हैं आज के कुछ सवालों के जवाब देने के लिए, जिसमें कि आप अपने आप को पहचानेंगे कि आप कितने ज्यादा एंगेज्ड एम्प्लॉयज हैं। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जब जवाब आएगा खुद ही इसका आंकलन करिएगा और उसके बाद में और ज्यादा बेहतर एम्प्लॉय और ज्यादा बेहतर प्रोडक्टिव एम्प्लॉय बनने की कोशिश करिएगा। तो आज का पहला सवाल, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू ऑन द जॉब? किस हद तक आप यह जानते हैं कि आपको अपना काम क्या करना है? जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं या जिस मकसद के लिए आप काम करते हैं, क्या आपको पता है कि जो काम आप कर रहे हैं उसका आउटकम क्या होने वाला है और आपको उसको करने के लिए कितने एफर्ट्स लगाने हैं? So to what extent do you have a clear idea of what you are expected to do on the job? इसका आपने, उम्मीद करता हूं, जवाब लिख लिया होगा। 1 से 5 के बीच में नंबरिंग के साथ आपके सामने स्लाइड पे लिखा हुआ है। आपको कौन सा नंबर देना है वो आप जानते हैं। दूसरा सवाल, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू हैव एक्सेस टू द रिसोर्सेज नीडेड टू परफॉर्म योर जॉब करेक्टली? आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको कितना फ्री हैंड देता है अपने रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, चाहे वो मटेरियल्स हो, सप्लाईज हो, इक्विपमेंट हो, कुछ भी। आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन आप पे कितना विश्वास करके आपको अपने रिसोर्सेज यूज करने के लिए देता है। नॉट एट ऑल पे 1 डालिएगा और ग्रेटली में 5 डालिएगा। बीच के नंबर आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपको लगता है वो नंबर जरूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, टू व्हाट एक्सटेंट डज योर जॉब गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू डू द थिंग्स दैट यू आर एबल टू डू द बेस्ट? क्या आपको ऑर्गेनाइजेशन आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने काम को और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएं? तो किस हद तक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है? नॉट एट ऑल पे आप 1 लगाइए, स्लाइटली पे 2 लगाइए, मॉडरेटली पे 3 लगाइए, समवॉट पे 4 लगाइए और ग्रेटली पे 5 लगाइए। लगा दिया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, टू व्हाट एक्सटेंट आर यू रेगुलरली प्रेज्ड और एक्नॉलेज फॉर डूइंग अ गुड जॉब? आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या लगातार आपको एक्नॉलेज किया जाता है अगर आपने काम अच्छा किया? क्या आपकी तारीफ होती है? अगर ऐसा है तो आप 5 लगाइए, अगर ऐसा बिल्कुल नहीं है तो आप 1 लगाइए, और नहीं तो 2, 3, 4 में से आपको जो लगता है वो नंबर आप अपने क्वेश्चन के आगे डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5,
To what extent does your boss or any superior seem to care about you as an individual? आपका बॉस, आपका सुपीरियर आपका कितना ख्याल रखते हैं, आपके बारे में कितना जानते हैं, इसके बारे में आपको नंबरिंग करनी है। 1 मतलब नॉट एट ऑल और 5 मतलब ग्रेटली। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, टू व्हाट एक्सटेंट डज समवन ऑन द जॉब हेल्प यू ग्रो एंड डेवलप प्रोफेशनली? क्या आपके जॉब में आपको प्रोफेशनली, आपके करियर ग्रोथ में आपकी कोई मदद करता है? अगर करता है तो आप ग्रेटली तक जा सकते हैं, अगर बिल्कुल नहीं है तो आप नॉट एट ऑल लगाइएगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, to what extent do you believe that your opinions about things on the job are given serious consideration by others? आपका जो ओपिनियन है उसको कितना इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है, उसके बारे में आपको लिखना है। नॉट एट ऑल पे 1 और ग्रेटली पे 5। 2, 3, 4 के अंदर से अगर आपको लगता है तो आप वो नंबर भी डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, to what extent do you believe that your job is important because it is in keeping with the company's mission or objectives? अगर आप नहीं हैं तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होंगे, और अगर आप हैं तो कंपनी अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स या मिशन पूरे कर सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप 5 दीजिए ग्रेटली पे, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप 1 दीजिए। आपका होना ना होना एक समान, नॉट एट ऑल 1, और आपके ना होने से ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा 5। 9वां क्वेश्चन, to what extent are the people with whom you work devoted to doing the best possible job? आप किस हद तक दूसरों के साथ मिलके काम के अंदर डिवोटेडली काम कर सकते हैं? To what extent are the people with whom you work devoted to doing the best possible job? आपके साथ वाले किस हद तक आपके साथ मिलके काम को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं, खुद काम को पूरा करते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है ज्यादा तो आप 5 लगाइए, आपको लगता है कोई नहीं तो आप 1 लगाइए। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स दैट हेल्प्स यू इंप्रूव योर जॉब परफॉर्मेंस? क्या आपको इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे कि आप अपने जॉब को इंप्रूव कर सकें? हर डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, हर सोर्स से आपके पास इंफॉर्मेशन आती है जिससे आप अपने काम को सुधार सकें। अगर आती है दोस्तों, लगातार आती है तो आप 5 लगाइए, बिल्कुल नहीं आती तो आप 1 लगाइए। उम्मीद करता हूं आपने ये 10 सवाल के जवाब दे दिए होंगे। आपकी कॉपी में आपके सामने आपने आंसर लिख लिए होंगे। 1 का मतलब नॉट एट ऑल है, 2 का मतलब स्लाइटली है, 3 का मतलब मॉडरेटली है, 4 का मतलब समवॉट है, और 5 का नंबर ग्रेटली आता है। अब आई कैलकुलेशन की बारी। कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं है, हमको बहुत सिंपल सा एक टेक्निक फॉलो करना है। जितने भी आंसर्स आपने लिखे हैं अपने क्वेश्चंस के सामने, उन आंसर्स को आप ऐड कर दीजिए बस। जो भी आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 10 से 50 के बीच में। जितना ज्यादा आपका आंसर आया दोस्तों, उतना ज्यादा आपका जॉब में एंगेजमेंट माना जाएगा। अगर आपका स्कोर 15 से कम है तो इसका मतलब जो काम आप कर रहे हैं उसका लेवल ऑफ एंगेजमेंट बहुत कम है, और अगर आपका स्कोर 35 से ज्यादा है तो आपका हायर डिग्री ऑफ एंगेजमेंट माना जाएगा। इसके बीच में है तो आप मॉडरेट लेवल पे हैं। कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि चूंकि हम अपना टाइम लगा रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस काम को करने के लिए, उस काम से हमको पैसा मिल रहा है, तो क्यों ना हम अपने काम को ज्यादा एंगेजमेंट के साथ करें और अपने स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करें। एक बुक आज फिर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये बुक थी एमा ब्रिजर की, इंग्लिश नाम है, हिंदी में बोल रहा हूं इसलिए थोड़ा सा स्लिप हो जाता है। एमा ब्रिजर ने जो बुक लिखी है, ये उसके 2nd एडिशन से मैंने एक कोट लिया है, इसको हम पढ़ते हैं। इस बुक का नाम है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। इन्होंने क्या कहा था, इसी से हमको समझ में आ जाएगा कि एंगेजमेंट अगर हमको ज़्यादा चाहिए या हमारे लोगों से हमको ज़्यादा एंगेजमेंट करवाना है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। मैं पढ़ता हूं। In over 10 years of hearing stories from the people about times when they were highly engaged with hundreds of people, I have never once heard anyone say that they love their job or felt engaged because they were paid a lot or because the coffee was great
or they had a lovely office or a big bonus. People tend to talk about being valued and appreciated, having autonomy, a great boss and a team, for example. तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, पैसा इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, आपका ऑफिस कितना आलीशान है ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपके काम को कितना सराहा जा रहा है, आप